गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज है हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक, इंट्रोडक्शन ऑफ यू गाइस। आप लोग आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से आज पहली बार मिल रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद में फिर फटाफट आज चैप्टर शुरू करते हैं। आज चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, सो लेट्स स्टार्ट इन द ऑर्डर ऑफ माई स्क्रीन। पूरब, गुड आप इवनिंग। आप गुवाहाटी से हैं? गुवाहाटी से मैम। ओके, वेलकम। प्रतिम, जी मैम, मैं प्रतिम बरुआ गुवाहाटी से born and brought up। वेरी नाइस, Peer थैंक यू। प्रदीप दा, आई थिंक प्रदीप दा, नलिनी मैम और रूबल। रूबल इज अ नेम ऑफ फीमेल और मेल? रूबुल दत्ता ma'am। मेल। मेल, ओके। रूबल सर, बस तीन जने मुझसे बड़े हैं, बाकी सब आप छोटे हैं मुझसे। प्रदीप दा, ओके। प्रतीक, Yes, this is Pratik Mishra. I look after sales in the PLB group. आप भी गुवाहाटी से ही हैं? जी मैम, गुवाहाटी से मैम। इनाकी, कहाँ गए? इनाकी, आप अनम्यूट कीजिए। इनाकी मैम। इनाकी इनक मैम, इनकी मैम। अनम्यूट अनम्यूट, हाँ आप म्यूट सर। पे। हाँ मैं। यू आर born and brought up in गुवाहाटी? हाँ गुवाहाटी मैम। ओके, नाइस। चंदन, आई थिंक इनका तो फ्रीज हुआ हुआ है। फ्रीज हुआ हुआ उनका ऑडियो, आई मीन सॉरी वीडियो। संगीता, हेलो। Hear me, ma'am? या, नाउ आई कैन। Yeah, I'm from Guwahati. हेलो, born and brought up there? Yes, ma'am. वेरी नाइस। अभी चंदन, योर वीडियो इज मूविंग। यू एबल टू हियर मी? Yeah. यू आर मैम ऑल्सो फ्रॉम बोलिए। गुवाहाटी? मैं गुवाहाटी आपका तो नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है। ओके, आलोक, आलोक सिन्हा, हेलो। हाँ एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, आई जस्ट वांट टू सी फेस। वीडियो एक हैंडी कैम के जैसा सिग्नल होगा, देखिए उस पे क्लिक कीजिए। जी मैम, या, मेरा नाम आलोक सिन्हा है। आप भी गुवाहाटी से हैं? मैं गुवाहाटी से हूँ। वेरी नाइस, वेलकम। पूरब, डिड आई टेक पूरब्स नेम अर्लियर? अब मेरा ऑर्डर ऑफ स्क्रीन बिगड़ जाता है, आप लोग बार बार ऑफ कर लेते हो अपने वीडियोस। मुझे पता नहीं चलता किसको मैंने बात कर ली। इस हाउ डू आई प्रोनाउंस दिस नेम? डमरूदा, हाँ इज सर, दैट हाँ राइट? मैम। यस ओके, मैम, ओके। आई एम फ्रॉम गुवाहाटी मैम। गुवाहाटी, वेरी नाइस। ओके, पूरबदा से हो गया बात, चंदन से हो गया बात। इन्होंने अपना नाम बताया था, एक सेकेंड। हिरण्या, मैम मैं उदालगुड़ी आसाम से हूँ। कहाँ से हैं? उदालगुड़ी आसाम। उदलगड़ी, ओके ओके ओके, नाइस। पॉम्पी, हाँ मैम। हो गया क्या आपका इंट्रोडक्शन? नहीं ना? नहीं हाँ, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए एक बार, लेट मी सी यू गाइस फॉर वंस एटलीस्ट। यस, यू आर ऑल्सो फ्रॉम गुवाहाटी? हाँ मैम, गुवाहाटी वेरी से। नाइस। MI3 ने क्या नाम बताया था अपना? Mrinal, ma'am. मृणाल, ओके। Yes, good evening, ma'am. गुड My name is इवनिंग। Mrinal.
Yeah, I am also from Guwahati. Very nice. I'm looking for Welcome. sales. Yeah. Very nice. Thank you, ma'am. Thank you. Om भी हो गया, ये हो गया. प्रांजल. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. आप प्लीज एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए. Yeah, very nice. myself Pranjal. वेलकम. वेलकम. और कौन बचे? नलिनी मैम. मैम इज ऑल्सो फ्रॉम गुवाहाटी. Yeah, myself also from Guwahati. मैम कैन आई सी यू? जस्ट लाइक वीडियो ऑन कीजिए. ओके, नाइस. वेलकम. नमिता. यस मैम. मैम मैं ये ऑन नहीं कर पा रही हूँ. वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रही हूँ. नो, कल भी नहीं कर पा रही थी. ऐसा क्यों? Namita, it is on the left side of your this thing. You just see start video. Tried मैम, but doesn't work. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो, वेलकम. आप गुवाहाटी से हैं? हाँ मैम, गुवाहाटी से. वेरी नाइस. वेलकम. पूनम देवी. हाँ, गुड इवनिंग मैम. मैं भी गुवाहाटी से हूँ. गुड इवनिंग. वेरी नाइस. वेलकम. वेलकम. बिमल तो आई नो. गौरव. थैंक यू मैम. मैम गुड इवनिंग मैम. Good evening. Very nice. Lot of you are from here. Got it. All done? Yes. So we are waiting for Ankaj. Has Ankaj not logged in yet, right? Ankaj, Anjum, Lipika, and Bipul. पूनम. And Rubalda. पूनम तो है. हाँ. Rubalda, Bipul, Lipika, Anjum, Ankaj. We are waiting for 1, 2, 3, 4, 5 people. ठीक है, let them join. तब तक अपन शुरू करते हैं. So this is today's session is just going to be introduction and how to write our dreams. Okay, so how to write your dreams का section थोड़ा सा late आएगा. उससे पहले let's see what all book has to tell us. I mean author has to tell us as a part of the introduction. Everyone is able to see my screen? No. No. Okay, what happened? नो मैम. Yeah, wait. नो, ये बफरिंग हो रहा है. शायद मेरा नेट कुछ तो मेरे यहाँ पे भी हो रहा है. Something is not responding. hang हो जैसे. Okay, now you guys are able to see my screen? Yes. Yes, great. Hi Didi, before you start, can I take Yeah. 2 minutes? Yeah, sure, Bimal. Hello guys, hello everyone. Glad to Hello. see everyone. हाय सर. बहुत दिन हो गया यार, तुम लोग का चेहरा ही नहीं देखा था यार. सर आपका नहीं देख रहा होगा. ठीक है, मैं ऑफिस आ रहा जा रहा हूँ, आज गया था. ठीक है, तो सबको पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो सेशन है ना, थोड़ा लंबा है, 30 दिन का है. पर ये 30 दिन मैंने इसका पार्ट एंड विशेष किया हुआ है पहले. बट ये 30 दिन सबके लिए इतना जरूरी है ये करना. और इतना मुश्किल समय चल रहा है कि कुछ कह नहीं सकते. बट ये मुश्किल समय को मिलके हमें पार करना है. एंड ये मुश्किल समय के साथ साथ वी हैव टू, एक होता है ना, अपने को जिंदगी से तो बहुत कुछ हार रहे हैं, बट जिंदगी में नहीं हारना है. हम लोग खुद तो जिंदगी से नहीं हार सकते ना. तो बहुत चीज है जो हम लोग अपने सपने हैं, अपने जो भी आज हम लोग काम कर रहे हैं, तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए तो नहीं कर रहे हैं. ये तो पता ही हम लोग को. आज के दिन में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो रोटी कपड़ा मकान के लिए काम कर रहा है. सबके पास उतना बेसिक नीड तो ऑलरेडी हो चुका है. सो वी हैव आवर ड्रीम्स टू फुलफिल. वी हैव डिजायर टू लिव अ लाइफ इन अ वे. खुश रहना एंड सबको खुश रखना, ये भी जरूरी है.
ऐसे भी काम का शेड्यूल उतना बिजी नहीं चल रहा है हाँ, किसी का, तो आई विल जस्ट एक्सपेक्ट एवरीवन टू अटेंड दिस रिलीजियसली एंड डू दिस प्रॉपरली. मैं रहूं कभी या नहीं रहूं वो सेकेंडरी है, बट ऐसा नहीं है, अच्छे से करो, मन लगा के करो, एंड आई विल बी देयर इन इफ एंड बट एनी टाइम. एंड मेक श्योर शायद 30 दिन बाद हम लोग जब फिजिकली जल्दी से जल्दी एक दूसरे को मिले, तो हाँ, वो मैजिक हम लोग सबके साथ रहे. सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस ट्रेनिंग एंड लेट द मैजिक बिगिन. थैंक यू अनुदी. Thank you, Bablu. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, so The Secret, the Magic by Rhonda Byrne. So Rhonda Byrne actually made a movie by name of The Secret, in which she collected. Everyone, please go on mute. In which she collected the success stories of, yeah, so success stories of law of attraction. So that movie became very famous because everybody got to know about law of attraction. I mean, a large population got to know about law of attraction. It became so famous that Rhonda Byrne, जो एक कर्ज में डूबी हुई थी, एक रेडियो में काम करती थी, रेडियो कंपनी में, she was a RJ. So she was not RJ, she was a creative head in radio. So उनका मतलब अचानक से लाइफ बदल गया because of this movie. And then she thought कि if movie has reached so many people and I've got so much success, then why not let me write a book on it. Then she wrote a book on it by the name The Secret. That book also became so famous that it sold millions and millions of copies, and it remained New York's best time seller book for 190 weeks continuously. 190 weeks तक वो बेस्ट सेलर बुक बनी रही हमेशा. एंड आज भी द सीक्रेट उनका एक लकी चार्म बन गया है. दैट इज वाई शी ऑलवेज एड्स द सीक्रेट विथ ऑल हर बुक्स. So this book is her, I guess, third book, the Magic. Before this, she wrote The Power, and after one more, she has written The Hero, and recently she has written The Greatest Secret. So every book's name starts with The Secret, The Magic, The Secret, The Hero, The Secret, The Power, like that. So like how it became a lucky charm for her, I wish it becomes a lucky charm for you guys as well. One word changes everything. So what is that word? We will find out while reading the book, the chapter. So I will need a reader who would like to read. Anyone who wants to read today? Because it will be a little difficult if I only read and I only explain. Anyone out of the team? It's okay, we are all family. Come on. Anupama, let's do one thing. Let's read one by one. Everyone should go through. So everyone reads one by one page. Okay. Okay. So let me start. Yeah, sure. Thank you, ma'am. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a secret text may misstep, confused, and being misunderstood by almost all who read them. Only a few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. So wherever I have highlighted, वहाँ पे you have to focus a little bit more कि once you solve this riddle, once you uncover this mystery. I have read this book 16 or 17 times now. This is no, this is 15th time I'm reading along with you guys. So this again, I'm gonna find something mind blowing, I'm sure, because in one time, so you just cannot understand this book completely. Just not possible. It is so well written, so I mean mystically. इतना इसमें रहस्य है इसके अंदर, हर चैप्टर में, हर लाइन में, हर वर्ड में, that we need to find out what actually it is meaning, what it actually is trying to tell us, what is the actual रहस्य that she is trying to convey to us. So I'm sure जब आपके साथ में मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तब भी I'll get many new words, many new lines, which will uncover a new mystery for me. So yes, let's read. In the magic, Rhonda
Bernie develops this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28 days journey, she teaches us how to apply this knowledge in your everyday life. So it is going to be a 28-day assignment journey, as in today is introduction and the last day is the completion day. So in between these 28 days, every day is a assignment day. So आज तो सिर्फ हमें ड्रीम्स लिखना सिखाएंगे ये, कल से वी हैव टू डू सर्टेन असाइनमेंट्स, ग्रेटिट्यूड असाइनमेंट्स होंगे, वेरी डूएबल असाइनमेंट्स, इवन अ किड कैन डू, वेरी सिंपल असाइनमेंट्स. वी हैव टू थैंक यू, एंड किसको थैंक यू लिखना है, कैसे लिखना है, शी विल टेल अस. एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियरली, लाइक शी गाइड्स अस वेरी नाइसली. पूरा अच्छे से बताती हैं कि कैसे लिखना है, whom to thank, how to thank, how many times to thank, when to thank, as in the morning or in the afternoon or in the evening, कब थैंक करना है वो भी बताती हैं. सो ये पूरा आपको सरेंडर कर देना है इस बुक को. हाउ एवर शी इज सेइंग, do the assignments the same way and you will definitely start seeing magics in your life from third week. आपने जो भी आज ड्रीम लिखेंगे, डे 0 है आज, आज जो भी आप ड्रीम लिखेंगे उसमें थर्ड वीक ऑफ आवर जर्नी में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सक्सेस होती हुई दिखेगी, डेफिनेटली एक शिफ्ट होता हुआ दिखेगा. सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि वॉट एवर शी इज सेइंग वी जस्ट अबाइड बाय इट. Do not apply your logics stop magics. So that is why we have to we have to stop applying logics so that magics come to us. Yes. No matter who you are, no matter where you are, no matter what's your current circumstance, the magic is going to change your entire life. So it doesn't matter who you are, it doesn't matter where you are, it doesn't matter आप आसाम में हैं, गुवाहाटी में हैं, डिमापुर में हैं, कामरूप में, कहाँ पे बैठे हैं आप, it doesn't matter at all. What matters is your dedication, your honesty in doing the assignments, how much integrity you show in doing the assignments, how much surrendered you are to the assignments, how much focused you are towards your dreams. आपका फोकस कितना है, आपकी दीवानगी कितनी है अपने ड्रीम्स को पाने में, वही चीज मैटर करती है बस. मैजिक इज श्योरली गोना कम. यू हैव टू जस्ट कीप बिलीविंग इन दैट स्टेटमेंट एवरीवेयर. मैं तो कहती हूँ अपने घर में ना एक जगह लगा दो पोस्टर, बिलीव इन मैजिक्स. द मोमेंट थोड़ा सा भी ऐसे लगने लगे कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, कर रहा हूँ मैं असाइनमेंट है, नथिंग इज हैपनिंग, लुक एट दैट पोस्टर अगैन. बिलीव इन मैजिक्स, बिकॉज मैजिक्स होते हैं. ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है इस बुक की, इसकी बुक को लिखने वाले की, इस बुक को पढ़ने वाले की. सो आई हैव completed 4 batches so far and I have taken 32 participants ने पढ़ ली है ये बुक मुझसे. So all the 32 participants will agree to this that definitely magics होते हैं, just वो belief रखिएगा. The book has been printed by the publication house is Atria Books, and one thing that I would like you guys to know is that Rhonda Byrne की जो official website है उसका address है www.thesecret.tv. All her work, like all the 4-5 books what she has written, plus whatever uh, success stories of law of attraction or the success stories of people who have read her book and achieved, वो सब आपको thesecret.tv पे मिलेगा. Okay. By this means you will acquire the glory of the whole world, and it is a very true statement. You will not remain the same. Like Pratim same नहीं रहेंगे, चंदन same नहीं रहेंगे, नलिनी मैम same नहीं रहेंगी, अनुपमा same नहीं है after this, after doing this book, after reading this book, after doing the assignments of this book. I am Anupama 2.0. I am not the same. After reading this book I have changed and I don't want to become the previous Anupama. No, because I am enjoying this, I am much happier like this, I am much healthier like this. ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, ज़्यादा हेल्दी रहती हूँ, ज़्यादा हेल्दी रहती हूँ तो फिर से ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ. इट्स अ साइकिल. And when we are happy, when we are in positive feeling zone every time,
What do we attract? Yesterday in workshop we saw we attract only positive things. Our subconscious mind will bring only positive people in our life, only positive events in our life, only positive circumstances in our life, thereby success in all our areas, not only your personal life but also your career. Dedicated to you. Who you, the ones who are reading this. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. This is my intention for you and for the world. And also, this is Anupama's intention for all you guys. So, all the best. All the best. So this book is basically based on gratitude. So she has given gratitude, acknowledgement दिया है उन्होंने to see whenever we do any work, there is not one person alone who can do such a great वर्क. कोई भी एक ग्रेट काम करने के लिए ना हमें बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है. सो लाइक दैट Rhonda Byrne in herself has not been able to do everything together. So she has taken help in editing, she has taken help in scientific knowledge, in research skills, in the straightforward editing approach and probe. Okay, so in this book you will not only find scientific logics but also find spiritual things. So this book is a very good combination of logics and spirituality. So it is not just meant for people who are spiritual by nature, it is also meant for people who think logically. जैसे कि मैं, मुझे I need logic for everything. If I have to do something, I need logic. Why should we do like this is my immediate question. So this book will answer a lot of your queries which you might have had in your childhood. बचपन में हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठे होंगे कि क्यों इसको थैंक यू बोलना है, क्यों उसको थैंक यू बोलना है, क्यों इसको हाथ जोड़ना है. ये बुक सभी चीज़ों का आंसर देने वाली है. She has thanked her creative team, her interior graphics team. Every chapter has got a beautiful picture depicting the tone of the picture. So जैसे health का chapter है तो she has very beautifully captured a stethoscope and a doctor का bag and an apple. So very beautiful pictures, very beautiful graphics she has put in all the chapters. And obviously उसने खुद ने जाके वो photos नहीं ली है. She has taken help, so she is acknowledging them. She is acknowledging the work of the final production house, and she is acknowledging that her entire family who has helped her tirelessly. Like whenever we are doing something, even if when I am taking these sessions, obviously my family is supporting me, then only I'm able to take the sessions. My husband is there, he eats food on time, he eats tea on time, takes tea on time, so that I am free by the time I have to take the sessions. So yes, they also deserve our thank you. And the biggest thank you is deserved by and the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life changing moment when we have the eyes to see and ears to hear. क्या कहना चाहती हैं वो? आज क्या हमारे पास में कान नहीं है सुनने के लिए, आंखें नहीं है देखने के लिए? है, पर हमें वो मैजिक दिखाई नहीं दे रहा है. The magic is around us only. Within 2-3 days, you will be able to see that. Within 2-3 days, just do the assignments and you will see a changed version of yourself. You will start seeing little bit changes. That indefinable life changing moment आज से हमारा शुरू हो गया है. Life changing moment. She has given her deepest gratitude to the great human beings. Her chapter में there is one quote written by people well before her. So she's given her thanks to all those people. Very beautiful quotes. The after reading the quote, you will it sets the tone of the chapter. बेसिकली सो वो कोट पढ़ लिया, वो पिक्चर देख लिया आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर में एक्चुअल में क्या बताया गया होगा. सो वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड वेरी ब्यूटिफुल कोट्स शी हैज गिवन इन दिस. This would be the content, and we will cover these 4 topics today.
So day by day, every day we will cover one day. So day 1 पे we will read Count Your Blessing, day 2 पे Magic Rock, like this, further. So these 4 topics we will cover right now. Do you believe in magics? Because magic is all around us, just like in this picture. It is everywhere. These sparkles, ये जो sparkles हैं, ये सब depict कर रहे हैं magic. It is everywhere. But we need the eye to see it. We need the ears to hear it. सब हमारे आसपास है, but हमें बस अपना aura clean करना है, and we will be able to see it. So the quote says, those who don't believe in magic will never find it. So at the very start of the journey, she is saying, if you don't believe in the magic, you will never find it. Because it is there right beside you. But you need those eyes and ears which will be activated only when you believe in the magic. So आप belief रखिए, वो ज़रूर आपके सामने आ जाएंगे. Yes ma'am, continue. Ma'am, you are on mute if you are reading. Or should we switch the reader? Anyone else would like to read? Please. I'm not able to see everyone, so whoever wants to read, please unmute and nominate. Yes, ma'am. Yes. Yeah, please. Thank you. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the vast of the grass, a butterfly fluttering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. So जब हम बच्चे थे तब हमारे को वो बटरफ्लाई के पंख अच्छे लगते थे. बटरफ्लाई के पंख अच्छे लगते थे, वो कलरफुल बटरफ्लाईज. जब हम बच्चे थे तो वो जो ग्रास के ऊपर ड्यू के वो छोटे छोटे बूंदे होती थी, वो मैजिकल लगती थी हमारे को. वी यूज्ड टू गेट लाइक wow, like that we used to go. We were in total wonder and awe. We were full of excitement. But what happened now? Yeah. You were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical nights of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get that every child in the world in one night. Somehow he did it. And he never let you down. Yeah. He never, yeah. So children, as a children, इंडिया में तो ये कम होता है, but abroad में every child is, so excited on the Christmas nights that okay, Santa Claus is gonna come and give me the gift. उस समय वो लॉजिक नहीं लगाते हैं कि एक रात में हाउ कैन सेंटा क्लॉज कवर ऑल द हाउसेज, ऑल द चिल्ड्रन, ऑल अक्रॉस द ग्लोब. वो उस समय लॉजिक नहीं लगाते हैं. दे जस्ट नो दैट सेंटा क्लॉज इज गोना कम, द मैजिक इज गोना हैपन. सो व्हाई डू वी, व्हेन वी बिकम एडल्ट, व्हाई डू वी stop believing in magics? Why do we start applying logics? That's what she's saying. Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true. And you would touch the stars. Your heart was full of joy. Your imaginations knew no limits. And you believed that life was magical. Absolutely. पहले हम जब बच्चे थे तो गुड्डी गुड्डियों को कुछ शादी भी करा देते थे आपस में. How many of you have done that? We used to get married this thing, toys. मैं भी अपनी बेटी का भी कराता हूँ. Yeah. So toys had personalities and toys have personalities, but वो आप अपनी बेटी के लिए कराते हैं. मतलब हम हमारे बच्चों को उस मैजिक में बिलीव करने के लिए
प्रोत्साहित करते हैं, वी मोटिवेट देम दैट यस, वो बोलते हैं हाँ इसका टॉय का नाम ये है, वी गेट सो एक्साइटेड, हाँ बेटा इसका टॉय का नाम यही है. But why we don't believe in it? Why we don't get excited in by that? Why we have become disillusioned? Why we have stopped believing in magics? Author is saying start believing in magics. Magics do happen. Yeah. There's an excruciated feelings many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever brought our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We become disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. Yeah. So इसीलिए हमें बच्चों के पास में रहना अच्छा लगता है, because they believe in magic. So when they go in total wonder and awe, oh wow, then we also do, oh wow. But what happened to us? Why did we stop believing in the magics? Just because we have certain responsibilities? Just because life was little tough on us? थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा हम लोगों को अपनी लाइफ में, तो हम लोगों ने मैजिक्स में बिलीव करना बंद कर दिया? नो. Don't let it fade away, don't let it disappear. Bring it back. Bring it back, believe in it. It is there for not only our children but also for us. हमारे बच्चों के लिए जो मैजिक है वही मैजिक हमारे लिए भी है, बस बिलीव रखना है हमको. I'm here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you even thought it was as a child, and more breathtaking, inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do or bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of lives. जब हम लोग खुद एक्सपीरियंस करने लगेंगे इस मैजिक को अभी कुछ दिनों में, लाइक वेरी सून यू विल सी अ चेंज इन योर लाइक नेचर. आपको नींद बेहतर आने लगेगी, आप ज़्यादा शांत हो जाएंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही नहीं, और जो बड़ी बड़ी आएंगी वो छोटी छोटी लगने लग जाएंगी. सो हमारा नेचर ही चेंज हो जाएगा. यू विल सी इट फॉर योर सेल्फ. एंड एक बार इस चीज़ का हमें कहते हैं ना नशा हो गया, तो हम वापस पुरानी लाइफ में नहीं जाना चाहेंगे. वी विल लाइक टू बिलीव इन द लाइफ ऑफ मैजिक्स. दैट इज वॉट शी इज ट्राइंग टू से, दैट फिर से बिलीव बनाइए अपना मैजिक्स में, और ये मैजिक्स वाकई होते हैं. You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything worked through for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. सो हमें नहीं पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ कि हमें नींद अच्छी आने लगी, ऐसा क्या हुआ कि हमारी हेल्थ अच्छी होने लगी, हमारी स्किन अच्छी होने लगी, हमें खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगा. हमें नहीं पता चलेगा, बिकॉज मैजिक वर्क्स इनविजिबली काम करता है मैजिक, एंड हमें पता नहीं करना है कैसे हुआ वो काम. वो एक लॉजिक मत लगाना कि मैं अच्छा तुक्का लग गया होगा, बाय चांस ये ऐसा हो गया, बाय चांस हो गया, ऐसा नहीं सोचना. आज के बाद से जो भी पॉजिटिव हो रहा है, गिव अ थैंक यू टू दैट, गिव क्रेडिट टू द मैजिक बुक. बिलीव इन द मैजिक्स. बिलीव कैसे होगा? जब हम एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे चीज़ों को, जब जैसे जैसे छोटे छोटे मैजिक्स होंगे हमारी लाइफ में, कुछ भी अच्छा हो उसको क्रेडिट दो, एंड देन यू विल सी दैट मैजिक की पूरी एक कहते हैं ना बारिश होने लग जाएगी.
एक के बाद एक के बाद एक अच्छे अच्छे काम होने लग जाएंगे, एक के बाद एक अच्छी अच्छी न्यूज आने लग जाएगी हमारे को. एवरीथिंग विल गो स्मूथ फॉर अस. कोई ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं होगा हमारे लिए, हमारी सक्सेस में. एवरीथिंग विल बी फाइन. We will not know how it happened, but and we don't have to know. लॉजिक मत लगाना कि कैसे हुआ, छोड़ देना. इट्स ओके, हुआ, थैंक यू. मैजिक हुआ, थैंक यू, दैट्स इट. So are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like you when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a sacred text. So अब ये राज खोलने वाली है कि वो मैजिक हमारी लाइफ में लाइफ चेंजिंग नॉलेज कैसे आएगा. सो व्हेन जब भी हम लोग कोई एक रहस्य के बारे में बात करते होते हैं तो ऐसे ही एक पिक्चर होती है, ऐसे ही एक कोई किताब होती है जिसके खुलने से कोई रहस्य खुलने वाला होता है. सो यस, अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड. कौन सी है वो मिस्ट्री? लेट्स सी. यू ओके टू रीड? Ma'am, you proceed. It'll be better. Okay. Anyone else would like to read? Namita ma'am. Yes, ma'am. Yeah, thank you. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Continue. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Continue. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, and it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. सो द कोड सेज जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है उससे वो भी ले लिया जाएगा. सो हाउ अनजस्टिफाइड इट इज. ये क्या बात हुई कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे जो जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा. सो शी इज सेइंग ये अनजस्ट लग रहा है because there is one word missing in this text. What is that one word? The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. So now when you add this word gratitude in this text again, तब पढ़ते हैं वापस. Yes, continue. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even that he or she has will be taken from him or her. Now it makes sense कि जो भी इंसान ग्रेटफुल है, ग्रेटिट्यूड में रहता है, कायनात यानी यूनिवर्स उसको और देगी. और जो इंसान ग्रेटिट्यूड में नहीं रहता है, थैंक यू नहीं बोलता है उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए, तो उसके पास जो कुछ भी है वो भी उससे छीन लिया जाएगा. सो whoever has gratitude उसको और दिया जाएगा. इफ यू आर थैंकफुल, यूनिवर्स विल गिव यू मोर. इफ यू आर नॉट थैंकफुल, यूनिवर्स विल स्टॉप गिविंग यू. सो एग्जाम्पल देती हूँ कि इफ वी हैव 2 children and one is so happy and excited whenever we get something for him or her. उस बच्चे को जब भी कुछ लाके दिया जाता है वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि हमें मन करता है उसके लिए वापस और कुछ लेके आने का, कि हाँ इतना खुश होता है ये बच्चा. और एक बच्चा अगर कुछ भी ला दो, हमेशा प्रॉब्लम, ये कलर क्यों लाए, वो कलर क्यों नहीं लाए, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो वो चाहिए था, ऐसा वैसा कुछ भी बोलता है, तो हमारा मन नहीं करता है फिर दोबारा उसके लिए कुछ लेके आने के लिए. एंड द सेम इज विथ यूनिवर्स. हम भी यूनिवर्स के बच्चे हैं. इफ वी आर नॉट थैंकफुल, इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर शी हैज गिवन अस, कायनात, यूनिवर्स हैज गिवन अस, then universe will take everything away. She will not give us more. So we have to pay thank you to whatever she has given us. Then only she will give us more. By the
revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are so true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more, and you will have an evidence. Continue. From the Quran. sorry, the promise of gratitude is equally emphatic. And when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed served. सिवियर सो Severe. कुरान में भी यही चीज लिखी है कि जो ग्रेटफुल है उसको और मिलेगा और जो अनग्रेटफुल है उसको पनिशमेंट मिलेगा. सो आप कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट उठा के देखिए, गीता उठाइए, कुरान उठाइए, बाइबल उठाइए, every religious text, every holy scripture is talking about being grateful. Every famous personality is talking about being grateful. Take out the autobiography of Mark Zuckerberg. Take out the autobiography of Bill Gates, of Ajim Premji, of Tata. Everybody is grateful for whatever they have. That's why they are there in the top 5%. उनका मॉर्निंग रूटीन जानिए. सुबह जल्दी उठते हैं. They spend time with themselves. Meditate करते हैं. And one more common thing everybody has is they write their gratefulness. Every morning they write what they are grateful for. ये महिंद्रा का कौन है? What is his name? महिंद्रा का जो सीईओ है, ए से नाम है ना, अनिल या कुछ नाम है. Anand Mahindra. आनंद महिंद्रा. आनंद Anand महिंद्रा. या आनंद महिंद्रा. या थैंक यू. सो उन्होंने भी यही बोला. अभी एक मेरे पास में आया था वीडियो दैट ही ऑल्सो राइट्स ग्रेटफुलनेस एवरी मॉर्निंग. दैट इज द पावर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल. दैट इज द पावर ऑफ writing your gratefulness early in the morning. We will also write our gratefulness starting tomorrow. आज तो हमारा चैप्टर ड्रीम के बारे में है, कल से हमारी ग्रेटफुलनेस जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. यस, लेट्स रीड. It does not matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scripture and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. एब्सोल्युटली. सो इट डजेंट मैटर कि ये कुरान में लिखा गया है, कि बाइबल में लिखा गया है, कि गीता में लिखा गया है. डजेंट मैटर कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं. डजेंट मैटर कि हम रिलीजियस हैं भी कि नहीं हैं. यू नो, सम पीपल डोंट बिलीव इन गॉड. इट्स ओके, इट्स ओके. बट दिस इज अ लॉ. ग्रेटफुलनेस इज अ लॉ. हुएवर इज ग्रेटफुल उसको और दिया जाएगा. ये लॉ है. वेदर आप रिलीजन में बिलीव करते हैं चाहे नहीं करते हैं, बट ये लॉ है, इसलिए एप्लीकेबल टू एवरीवन. इट इज देयर फॉर एवरीवन इक्वली. या It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attraction, like attracts like. It because of law of attraction that the cell of every living creature are held together, as well as the substance of every materials object. In our life, the law operates on our thoughts and feeling because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you.
So in your life, the law operates on your thoughts and feelings. आपके विचार और आपके क्या feelings रहती है, क्या भाव रहते हैं, that is because that is also emitting a particular frequency. That is also a energy. हमारी जो thoughts हैं, जो feelings है, उसमें भी एक energy है. So whatever you think and feel, you are attracting the same thing to you. अगर आप सैड हैं तो यू विल गेट मोर सर्कमस्टांसेस एंड मोर इवेंट्स टू गेट मोर सैड अबाउट. ज़्यादा चीज़ें उस दिन ना सब काम बिगड़ते चले जाएंगे और सैड होते चले जाएंगे हम. इफ़ वी आर हैप्पी तो सारा दिन अच्छा चला जाएगा, बिकॉज एक के बाद एक सब अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी. हैज़ एनीबडी एक्सपीरियंस्ड इट कि किसी दिन अगर बुरे मन से हमने कुछ लाइक दिन की शुरुआत अगर बुरी हुई और या फिर हम लेट हो गए काम पे तो एक के बाद एक problems आती जाती हैं. Has anybody experienced that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So Yes, what ma'am. we have, thank you. So what we have to do from tomorrow is सुबह की शुरुआत अच्छे करनी है ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए. एक एक करके ऐसे दिन अच्छे जाएंगे तो पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा, पूरा महीना अच्छा जाएगा, पूरा साल अच्छा जाएगा. So whatever we have to I mean from tomorrow हमको ग्रेटफुलनेस के पॉइंट्स लिखने होंगे. कैसे लिखने होंगे हम कल बात करेंगे उसके बारे में, चैप्टर के बारे में. बट लॉजिक ये है कि आपने दिन की शुरुआत अच्छी कर ली तो पूरा दिन ज़रूर ज़रूर अच्छा जाएगा, बिकॉज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एनर्जी टू. किस किसने वो दीपक चोपड़ा और ओपरा वाला वो ईयर प्लग वाला किया एक्सपेरिमेंट? किसी ने किया? नहीं किया तो प्लीज़ आज कीजिए. जस्ट होल्ड द ईयर प्लग, रेस्ट योर एल्बो. ओके, किसी टेबल पे या फिर अपने नी पे रख लीजिए अपने एल्बो को, हिलना नहीं चाहिए हाथ, और उसको पकड़ के थॉट ट्रिगर कीजिए यहाँ पे कि ओके नाउ आई थिंक इट इज मूविंग टू एंड फ्रो. बोलिए मत कुछ भी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ईयर प्लग एंड यू विल सी इट स्टार्ट्स मूविंग टू एंड फ्रो लाइक दैट. इट वर्क्स लाइक दैट. सो हुएवर हैज डन दैट, सो बताइएगा हमारे को किसने. अच्छा, नलिनी मैम ने किया ये एक्सपेरिमेंट. वेरी नाइस मैम. मैम चावल वाला किया था सुबह, शाम को मम्मी ने धो के रख दिया फिर से बर्तन को. वापस स्टार्ट कीजिए. और मम्मी को भी बोलिए कि उसको जाके आई लव यू बोले और एक को जाके आई हेट यू बोले. मम्मी को पता नहीं था कि कहाँ कौन चावल रख दिया, दोनों धो के रख दिया, फिर शाम को देखा मैंने अभी. वेरी नाइस. सो नलिनी मैम ने किया है वो ईयर प्लग वाला. नलिनी मैम, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? Hello. Yeah. Yeah, in the morning I have done that. The thing is that you have to focus on that metal, okay, and think it that you have to think that whether it is flowing to and fro or whether it is flowing left or right. Whatever you is thinking in your mind, that objects swing in that way. Happens? It happened? Very Yeah, nice. Very nice. Yeah, it So happens. इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? हमने हाथ को नहीं हिलाया, ईयर प्लग को नहीं हिलाया, सिर्फ एक यहाँ पे थॉट क्रिएट किया. वी जस्ट थॉट दैट इट इज मूविंग टू एंड फ्रो एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टू एंड फ्रो. हाउ we just think that it moves anti-clockwise, it starts moving anti-clockwise. How? So the thing is that you have to think in that objects only, and it is keep it in the mind. You should not think in some other things in that time. पूरा फोकस हमने उसी पे लगाया, पूरी एनर्जी हमारी उसी पे चली गई एंड मैजिक हो गया. योर सेल्स, जो यहाँ के फिंगर्स के सेल्स हैं, दैट रेस्पॉन्ड्स टू द थॉट दैट गॉट ट्रिगर्ड हियर. सो इसीलिए जब हम स्ट्रेस और वरी में रहते हैं तो हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं. हमारी आंखों के नीचे के सेल्स को पता चल जाता है कि स्ट्रेस हो रहा है, वरी हो रही है, वो डार्क हो जाते हैं. हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है बिकॉज सेल्स को पता चल जाता है कि यहाँ स्ट्रेस और वरी है, इसलिए हेयर फॉल होने लग जाता है. सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी हैप्पी सो दैट ऑल आवर सेल्स, ये इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि सेल्स सुनते हैं हमारी थॉट को, वो समझते हैं हमारी थॉट को. सो ऑल योर सेल्स विल ऑल्सो बी हैप्पी इफ यू आर हैप्पी. Yes, let's continue with the book. Thank you, ma'am, for sharing. Thank you. Yeah, if you think. If you think I don't like my job, I have not got enough money, I can't find my perfect partner,
I can't pay my bills. I think I am coming down with something. He or she does not appreciate me. I don't get along with. Hmm, ऊपर Upward Assam. I don't think My along with my parents. my parents, my child is a problem. My life is a mess, or my marriage is in trouble. Then you might attract more of those experience. then you must attract. ऐसा ही होता चला जाएगा. वॉट एवर यू थिंक वैसा ही होता चला जाएगा. जितनी बार आप बोलेंगे माई चाइल्ड इज अ प्रॉब्लम, माई हस्बैंड डजंट लव मी, माई मैरिज इज इन ट्रबल, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मुझे पैसा अच्छा नहीं देते हैं, जितना बोलेंगे नेगेटिव आप, उतने ही नेगेटिव आपके साथ में सर्कमस्टांसेस होते रहेंगे. सो उनको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पॉजिटिव बोलना होगा. मत बोलो बच्चा परेशान करता है, मत बोलो. इफ यू डोंट गेट अलॉन्ग विथ योर चाइल्ड और योर पेरेंट्स, मत बोलो. बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं है, मत बोलो. बीमार हो, मत बोलो. बिकॉज द मोर वी टॉक अबाउट इट, द मोर एनर्जी वी आर गिविंग टू इट, एंड द मोर इट इज गेटिंग स्ट्रेंथन. मतलब और ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ रही है. हम जितना नेगेटिव बात करते चले जा रहे हैं, we understand that okay, you are going through a tough time, but don't keep talking about it. जितना आप बात करते रहेंगे, जितना ये मीडिया ने अभी वायरस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उतना ही ये हमारे घर में बैठ गया है. हमारे घर में कोई मेहमान आता है, अगर हम उससे बात नहीं करते हैं, तो वो अगर 15 मिनट के लिए आता है ना, तो वो 5 मिनट में भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है मुझे इज्जत नहीं मिल रही है. And if we talk properly with someone, if we give attention, our focus to that person, तो वो पर्सन अगर 5 मिनट के लिए भी आया होगा ना, तो बातें करते करते 15 मिनट ठहर जाएगा हमारे घर में. सो द सेम हैपन्स विथ एवरी सिचुएशन. द मोर यू टॉक अबाउट इट, द मोर यू फोकस योर एनर्जीज, वो और ज्यादा बैठ जाएगा हमारे घर में. तो जितना हम वायरस के बारे में बातें करते जाएंगे, उतना वो बैठा रहेगा हमारे इंडिया में. सो वी हैव टू स्टॉप फॉलोइंग द न्यूज. वी हैव टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए. जितना पॉजिटिविटी को सोचेंगे, उतनी वो हमारे घर में ज्यादा देर तक टिकी रहेगी, हमारे साथ बनी रहेगी. But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. सो जितना आप बातें करेंगे पॉजिटिवली, उतनी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेंगी, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी. अभी अच्छी नहीं है वो चीज़, अभी राइट नाउ शायद मेरे नी में प्रॉब्लम है, शायद मेरे बैक में प्रॉब्लम है, शायद मेरे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, शायद मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं. बट बोलना बंद कर दो. बिल्कुल टोटली उल्टा बोलना शुरू कर दो उसका. yes it is healing, yes it is healing. रोज बोलो yes it is healing. फिर देखो कैसे हीलिंग होती है, कैसे वो घुटना हील होता है, कैसे वो बैक हील होती है, कैसे वो रिलेशनशिप हील होती है, कैसे वो फाइनेंशियल कंडीशन हील होती है. एवरीथिंग विल हील. जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. yes. You will have heard saying like, whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those saying are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Yeah. Newton's scientific discoveries included the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction.
सो न्यूटन का ये लॉज आई थिंक सब बड़ा फेमस है, वेदर वी हैव टेकन कॉमर्स एज अ स्ट्रीम और आर्ट्स एज अ स्ट्रीम, बट वी ऑल नो दिस लॉ दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतना बदले में आपको मिलेगा. when you apply the same law to gratitude, it says जितना आप थैंकफुल रहोगे किसी चीज के बारे में, उस चीज की आपकी लाइफ में उतनी ही अबंडेंस होगी. इफ यू आर थैंकफुल फॉर योर हेल्थ, you will be given more health, more good health. If you are thankful for your finances, your salaries, your productivity, your job, उतना ही वो अच्छा चलेगा हमारी लाइफ में. इफ यू आर थैंकफुल फॉर अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी. आज की डेट में शायद नहीं अच्छी, माना शायद अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी भी है, अगर किसी के घुटने में दर्द है, अगर वो 2 सीढ़ी भी चढ़ पा रहा है तो थैंक यू बोलो. 2 सीढ़ी भी चढ़ पा रहे हो तो थैंक यू बोलो. फिर देखो वो 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 कैसे मल्टीप्लाई होती है चीजें. When we are thankful, we will be given more. But you have to be thankful. दर्द है, घुटने में दर्द है, yes, but don't talk about it. And the same way, if something is not working in your life right now, you have a challenge in your finances or in your relationship or wherever, don't talk about it. The more you talk, the more it will not improve. So always talk, खुश हूँ, अच्छा हूँ, बहुत मस्त है, हीलिंग हो रही है, it's getting healed, whatever your finances, it's getting healed, your knee is getting healed, your whatever it is, because whatever goes around comes around. जो बोगे वो काटोगे, हिंदी में you reap what you sow. So हर चीज घूम के आती है. इफ यू आर गिविंग थैंक यू, आपको बदले में पॉजिटिव एनर्जी आएगी. what is the full form of emotion? You know, energy, E for energy, into motion. So when we are in a particular emotion, we are setting an energy into motion. ये कैरम खेला है ना हमने सबने. सो कैरम में कैसे हम स्ट्राइकर चलाते हैं तो वो घूम के कुछ 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 या तो कॉइन्स होल्स में चले जाते हैं या फिर वो स्ट्राइकर वापस घूम के हमारे पास आ जाता है. सो सिमिलरली आपने जो इमोशन का ट्रिगर कर दिया, वो इमोशन घूम के चीजें कलेक्ट करके आपके पास आ जाएगा. आपने पॉजिटिव इमोशन स्ट्राइक किया, पॉजिटिविटी कलेक्ट होके आएगी. आपने नेगेटिव किया, नेगेटिविटी कलेक्ट होके आएगी. सो वी हैव टू बी ऑलवेज इन पॉजिटिव इमोशंस. हमेशा पॉजिटिव बात बोलिए अपने मुंह से, बिकॉज आपके शब्दों में एनर्जी होती है. यस. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes a opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that every action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. So ये बात हमेशा याद रखिएगा. The more gratitude you give, the more you will receive. Whatever energy you set into motion, whatever emotion you are in, you will collect the same emotion. पॉजिटिव इमोशन में रहेंगे, पॉजिटिव चीजें होंगी. नेगेटिव में रहेंगे, नेगेटिव होगी. यस. The golden thread of gratitude. Dating back 1,000 and thousands of years to the earliest recording of humankind, the power of gratitude was precise and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religion of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. So कोई भी रिलीजन आप उठा के देखिए, क्रिश्चियन, इस्लाम, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, सभी ग्रैटिट्यूड प्रीच करते हैं.
एवरी रिलीजन, कोई भी रिलीजन आप उठाइए, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, आपको पता होगा आपके रिलीजन में भी थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस सिखाई जाती है। हमारा जो कोर है वो थैंकफुलनेस ही है, हर रिलीजन का। So Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. अगर आपको जो मिला है उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं तो आपको और देते रहेंगे, ये बात कुरान में लिखी है। मोहम्मद सेड, बुद्धा सेड दैट यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। इस धरती पे हम आए ही सिर्फ ग्रेटिट्यूड और जॉय में रहने के लिए हैं। कृतज्ञ बन के रहिए। ग्रेटिट्यूड इज इन हिंदी कृतज्ञता। सो जितना थैंकफुलनेस में रहेंगे हम उतनी जॉय फील करेंगे हम। Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. जैसी भी चीज है, ठीक है, अच्छा नहीं चल रहा है राइट नाउ, बट इफ यू लर्न टू बी हैप्पी इन दैट, दैट्स व्हेन द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। क्योंकि ऐसे कोई चीज नहीं है जो आपको परेशान कर सके, स्ट्रेस में डाल सके। कृष्णा सेड that whatever he is offered he accepts with joy. भगवान को जो भी चढ़ा दो, एक तुलसी या बहुत अच्छा 56 भोग का पूरा प्रसाद, कुछ भी चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, कतली चढ़ाओ, तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, भगवान एक्सेप्ट करते हैं, खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। सो हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें जो भी मिले उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of the most indigenous tradition. कोई भी उठा के देख लो, पुराने से पुरानी प्रजाति उठा के देखें हम, पुराने से पुरानी ट्राइब्स उठा के देखें हम, एवरीबडी वॉज थैंकफुल, एवरीबडी टीचेस प्रीचेस थैंकफुलनेस। सो डेफिनेटली थैंकफुलनेस में कुछ तो बात है, और वो क्या बात है वो हम खुद एक्सपीरियंस करके जानने वाले हैं स्टार्टिंग टुमारो। So the quote says, when you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for the food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. अगर हमें थैंकफुलनेस के लिए एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम हम में है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी कुछ है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना बनता है। आज मेरे पास ये लैपटॉप है, वाईफाई कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऊपर फैन चल रहा है, हेडफोन्स है, एवरीथिंग, सबका बहुत बहुत शुक्राना। ये नहीं होता तो हाउ विल आई लाइक बी एबल टू हियर यू गाइज प्रॉपरली। इफ माइक नहीं होता इसमें तो मैं कैसे बात कर पाती आपसे, वाईफाई नहीं होता तो मैं सेशंस कैसे ले पाती, यहाँ बैंगलोर में बैठ के आप लोगों के आसाम में सेशंस कैसे लेती। So we have to be thankful for each and everything that we have around us. अगर हमें थैंकफुलनेस के लिए पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, चीज़ें नहीं मिल रही है, तो गलती हमारी ही है। हमें ज़रूर मिलेंगी वो, अगर हम आंखें खोलें, ध्यान दें तो। यस। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Black, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, John, Newton, Einstein, and many more. So all of these famous personalities, Gandhi ji, Mother Teresa, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, एवरीबडी, किसी की भी लाइफ में आप जाके थोड़ा सा जानकारी लीजिए, एवरीबडी वॉज प्रीचिंग, टीचिंग टू बी ग्रेटफुल। वो लोग इतने फेमस हो गए ग्रेटफुल
नेस दे दे के, तो हम लोगों की लाइफ में भी ज़रूर चेंजेस आएंगे ग्रेटफुलनेस दे के, ग्रेटफुल होने के बाद में. यस. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe, and when asked about his mo- Monumental. monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. एब्सोल्युटली. आइंस्टाइन, याद है वो आइंस्टाइन कौन थे? द फेमस फिजिस्ट, ग्रे कलर का चेक चेक वाला कोट पहनते थे, ऐसे घुंघराले बाल थे, वाइट कलर, ग्रे हेयर लाइक. सो ही वाज द नोबेल प्राइज विनर फिजिस्ट. इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज की उन्होंने, इतना, मतलब ही इज द ओनली पर्सन जिसने 4% ऑफ हिज ब्रेन यूज किया. सोचिए 4% ऑफ द ब्रेन यूज करने से उन्होंने इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर ली. मतलब कितने इंटेलिजेंट थे वो. एंड जब उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है, तो उन्होंने बोला ग्रेटफुलनेस. मैं हर दिन 100 बार थैंक यू बोलता हूँ. इमेजिन, 100 बार थैंक यू. अमेजिंग. It is any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein. Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of evidence. सो शी सेइंग कि इतने ग्रेटफुल थे, इसीलिए शायद उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरीज की, इतना उन्होंने, मतलब इतने इंटेलिजेंट बने वो एल्बर्ट आइंस्टाइन, और इतना उन्होंने नाम कमाया. कंटिन्यू. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. एंड द सेम इज विद आइजैक न्यूटन. ही ऑल्सो मेड, मतलब ये कितने सारे फेमस लॉज बनाए उन्होंने. एंड जब उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है, तो उन्होंने कहा कि आई स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स. मतलब उन्होंने अपने काम का सारा जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो दूसरों को दे दिया. कौन करता है ऐसे? इतना सफल होने के बाद में, इतना सक्सेसफुल होने के बाद में दूसरों को कौन थैंक यू बोलता है, एक्नॉलेज करता है? बट ही डिड इट. He did it because he was grateful person. So when you are grateful, universe भी आपको खूब सारा देती है. Yeah. The scientists, philosophers, investors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its result, and most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. अब इतनी देर से हम सुन रहे हैं कि उसने ग्रेटफुलनेस दी इसलिए वो फेमस हो गया, उसने ग्रेटफुलनेस दी इसलिए वो फेमस हो गया. कोई भी रिलीजन उठाए हम लोग, हिंदुज़म, कुरान या फिर ये बाइबल, सब हर किसी चीज़ में ग्रेटफुलनेस लिखी है. ग्रेटफुलनेस होने से सक्सेस मिलती है, ग्रेटफुल होने से अबंडेंस मिलती है. हम पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से अभी. लेकिन ये तब तक आप बिलीव नहीं करोगे, तब तक आप इसमें लाइक टोटली इनटू इट बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस जब करोगे ना, तभी यू विल एक्चुअली हैव फेथ इन इट. सो टू हैव दैट abundance coming to you, you have to practice gratitude. सिर्फ अभी तक तो हमने सुना कि ग्रेटफुल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आप उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ग्रैटिट्यूड को, तब तक मैजिक नहीं होगा. So now she's telling us her discoveries, that how her life got changed with the help of gratitude. इनकी जो मूवी है द सीक्रेट, आज मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक भेजने वाली हूँ. प्लीज़ वॉच इट. कल सेशन पे आने से पहले अगर देख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 दिन में देख लीजिए, नो प्रॉब्लम. एंड इन दैट
शी टेल्स अस कि हाउ हर लाइफ वाज सो मिजरेबल बिकॉज उसकी पूरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुका था. शी वाज अंडर अ डेट. एंड जब पैसा नहीं होता है तो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं. रिश्ते भी खराब हो गए थे उनके. और she was not able to give, I mean, she was not successful in any field, neither finances nor relationships. डे बाय डे उनकी स्ट्रेस के कारण उनकी हेल्थ भी गिरती जा रही थी. बहुत ज़्यादा एंक्शियसनेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था उनको. लेकिन सब कुछ बदल गया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. So she's sharing her story so that we get inspired. Now she's saying bring the magic into your life. So आज इस चैप्टर की पिक्चर में the magic is outside of our house. We have to bring it inside our house. It's just near us. We have to just bring it inside. So no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. She has put the same quote. अगेन रिमाइंड करा रही है वो कि आप कोई भी हैं, मेल है, फीमेल है, छोटे हैं, बड़े हैं, या साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, डजेंट मैटर एट ऑल. हाउस वाइफ है, वर्किंग है, डजेंट मैटर एट ऑल. व्हाट मैटर्स इज ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड दिया तो हमारी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है. इट विल मैजिकली टर्न एवरीथिंग. Gratitude can magically turn relationships into joyful and meaningful relationships. आज की डेट में कोई क्या, whatever the state of that relationship is, it will definitely change. आज की डेट में हेल्थ की क्या कंडीशन है, doesn't matter. If you are grateful, it will change. You will be given whatever you want to be, whatever you want to do, and whatever you want to have. So be, do or have. जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा with gratitude. So as and when we practice it, more magics will open its door for us. बहुत ज़्यादा हम लोगों को खुशियाँ मिलने वाली है, हैप्पीनेस मिलने वाली है. So I'm just skipping all these parts because I've already covered in my thing. Yeah, let's start from here. Is your life magical? Rita? संगीता. Yes, ma'am. Yeah, आप पढ़ेंगे संगीता? Yeah, okay. Yeah, thank you. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not Rest of you, please mute. any area. 1 second, Sangeeta. Yeah, now unmute and talk. Unmute. Okay. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. So आज की डेट में आपको अगर कहीं पे भी किसी भी एरिया में चैलेंज हो रहा है, आ रहा है, कोई भी एरिया, मनी का एरिया, हेल्थ का एरिया, हैप्पीनेस का एरिया, करियर, होम या रिलेशनशिप का एरिया, तो इसका मतलब है हमने वहाँ पे इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है. दैट इज द एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ग्रैटिट्यूड देना है. यस. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks. And without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life.
The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. सो जब हम ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं इसका मतलब हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज ग्रैटिट्यूड नहीं दिया इसका मतलब उस एरिया में चैलेंज आएगा, उस एरिया में से हमारे पास जो भी है वो भी हमसे छीन लिया जाएगा. इफ़ वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ, तो हमारी हेल्थ जो भी है जितनी भी अच्छी है वो भी हमसे छीन ली जाएगी. अगर इफ़ वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर आवर रिलेशनशिप्स, तो जैसी भी है रिलेशनशिप्स वो भी हमसे छीन ली जा सकती हैं. So we have to be grateful to bring abundance, that is for sure. अगर grateful नहीं है तो we are unintentionally taking from ourselves, हमारा ही नुकसान कर रहे हैं हम लोग. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. So this is the new way of life we have to make starting today, कि आज से हमें सिर्फ थैंकफुलनेस की लाइफ जीनी है. एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 30 डेज जी के हम देख लेते हैं कि वाकई में क्या चेंजेस आते हैं. तो प्लीज़ कंटिन्यू बीइंग इन ग्रेटफुलनेस जोन, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए. नहीं आते हैं तो भी मुझे बताइए, फिर हम देखते हैं कि क्या कमी रह गई. बट ये श्योर है कि बाय 3rd वीक आप लोगों ने जो भी आज ड्रीम लिखे उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर आपको शिफ्ट होता नजर आएगा. या द मैजिक फॉर्मूला इज नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट. मैं सिर्फ नॉलेज दे सकती हूँ अपने सेशंस के थ्रू, बट आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया, असाइनमेंट्स नहीं की, तो फिर वो मैजिक नहीं होगा. You have to do the assignments. If she is asking us to do it in the morning, हमें मॉर्निंग में करनी है. If she is asking us to do 3 times, तीन बार करनी है. If she is asking us to do 5 times, हमें 5 बार करनी है. So however she is asking us, we have to keep doing the assignments in the same way. I understand that we all are working, शायद दिमाग से निकल जाए कोई दिन असाइनमेंट, बट आजकल हमारे सबके पास में स्मार्टफोन्स हैं. इफ़ शी इज़ आस्किंग अस टू डू सर्टेन थिंग, कोई एक एक्सरसाइज 3 बार करने के लिए बोल रही है, तो रिमाइंडर सेट कर लीजिए अपने मोबाइल में. अपने आप मोबाइल में रिमाइंडर आएगा, हमें थैंक यू बोलना या जो भी वो असाइनमेंट है वो याद आ जाएगी. So please make use of the technology and never miss on any of the assignment. We all are busy. हम सब बिजी हैं, कुछ घर के कामों में, कुछ ऑफिस के कामों में. पूरी लाइफ हमारी 24 आवर्स हमारा बिजी है, बट वी हैव टू टेक आउट टाइम फॉर ग्रेटफुलनेस. जैसे ये बोल रही है वैसे असाइनमेंट करने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा. 5-5, 10-10 मिनट के हैं, वेरी डूएबल, वेरी इजी असाइनमेंट्स. सो डोंट थिंक कि कुछ बहुत बड़ा कुछ करना है हमें. बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं. बस ये है कि हमें मन बना के बैठना है लिखने के लिए, जो भी ये लिखने के लिए बोल रही है उसको. अगर आप लोगों असाइनमेंट्स कर लिए तो फिर डेफिनेटली चेंजेस क्या बोलते हैं ना, आप देखेंगे. यस, सो मैं ये चैप्टर थोड़ा सा फास्ट पढ़ देती हूँ. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way, and first you must say the magic words, thank you. Thank you बोले बिना कोई भी magic start नहीं होने वाला है. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the 2 words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. आपकी पहचान बन जाने चाहिए ये शब्द, कि अरे यार वो तो बहुत थैंकफुल इंसान है, वो तो बहुत ग्रेटफुल इंसान है, वो तो हर चीज़ में थैंक यू देता है यार. ऐसा बोल मतलब ऐसी आपकी आइडेंटिटी बन जानी चाहिए कि आप थैंकफुल इंसान हैं. आप डेलिब्रेटली बोलिए ये शब्द. अभी शायद अचानक से मैं बोलने के लिए बोल दूं तो शायद मन से थैंक यू नहीं निकलेंगे, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, डेलिब्रेट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे.
थैंक यू इज द ब्रिज फ्रॉम वेयर यू आर नाउ टू द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। आपकी जो भी ड्रीम्स हैं उन तक सिर्फ थैंक यू ही पहुंचा सकता है आपको। ये बात श्योरिटी है। अगर आप थैंक यू नहीं बोलेंगे, थैंक यू के असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, तो कोई मैजिक नहीं होने वाला है। आज हम यहाँ पे हैं, दिस इज आवर करंट सिचुएशन, दिस इज आवर ड्रीम डेस्टिनेशन। दोनों के बीच का जो ब्रिज है दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो दैट ब्रिज विल कीप ग्रोइंग 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 वाइडर 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 वाइडर। So the magic formula is deliberately think and say the words, magic words thank you. जितना deliberately बोलेंगे उतना feel करोगे। The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. थोड़ा सा डेलिब्रेट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हमारे को शुरू के दिनों में। असाइनमेंट्स में बिल्कुल भी एब्सेंस नहीं चलेगी, करनी ही पड़ेगी असाइनमेंट्स। असाइनमेंट किए बिना कोई मैजिक नहीं होने वाला है। एंड होगा ये मैजिक, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स की गारंटी है कि यस, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम डे वन। हमें खुशी महसूस होने लगती है आफ्टर डूइंग द असाइनमेंट्स। सो यू गाइज हैव टू डू द असाइनमेंट्स। Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. जितना फील करेंगे, जितना ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी जल्दी मैजिक्स आपकी लाइफ में आएंगे। You will accelerate the magics in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. जितना gratitude दोगे उतनी abundance मिलेगी. That means that if you increase your feelings of gratitude, the result in your life will expand to be equal to your feeling. ज़्यादा gratitude दिया, ज़्यादा जल्दी magic हो जाएंगे। The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. जितनी ट्रू फीलिंग्स रही आपकी, जितना दिल से थैंक यू निकले आपके, जितना आपने महसूस किया ग्रैटिट्यूड को, उतनी जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your life, into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. As I said earlier, Anupama doesn't want to go into her previous version. मैजिक लाइफ में आने से पहले की अनुपमा नहीं बनना चाहती मैं वापस, बिकॉज नाउ आई एम मोर हैप्पी, नाउ आई एम मोर स्ट्रेस फ्री, वरी फ्री। I do not get impacted by negative events of my life. Yes, I am also like human being. I get sad, but like that, within few minutes, I like pull myself up into the positive feeling zone. Today I shared one feelings chart. उसमें नेगेटिव फीलिंग्स में जैसे ही आप जाते हैं, अपने मूड शिफ्टर्स बनाइए, समथिंग दैट इन्हेंसेस योर मूड। इट कैन बी अ गुड सॉन्ग, डांस, talking to your children, talking to your parents, talking to your spouse, anything. Eating pani puri, eating a food item that you like, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपका तुरंत मूड चेंज कर दे, वो आपकी मूड शिफ्टर होती है। सो जब भी आप सैड हो, जब भी आप थोड़ा सा टेंशन में हो, immediately use your mood shifters and come back to the positive feeling zone. You have to deliberately pull yourself up. थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई बात हो जाती है अभी 30 दिनों में, कोई स्ट्रेस की बात हो जाती है, कोई हेल्थ की बात हो जाती है, कोई रिलेशनशिप की बात हो जाती है, तुरंत अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग जोन में लेके आइए। अच्छे गाने सुनिए, अच्छा डांस कीजिए, बच्चों के साथ बातें कीजिए, पेरेंट्स के साथ बातें कीजिए, या स्पाउस के साथ आपको बात करके अच्छा लगता है तो वो कीजिए। If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. For sure. आज की डेट में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग स्मॉल स्मॉल, मतलब बच्चे जैसे दिखने वाली फनी फनी एक्सरसाइजेस भी होंगी, कुछ बच्चों जैसी एक्सरसाइजेस होंगी। वो करने से आपको कितनी खुशी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। Your life will totally change.
Okay, this I've covered in the workshop. What are your dreams? Okay, the most important thing जिसके लिए हम आज आए हैं कि dreams क्या हैं. So, Sangeeta, do you mind reading? Yes, ma'am. Thank you. Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. What you really want. Really को मैंने highlight किया है. Actual में क्या चाहिए आपको वो लिखो. Like रिलेशनशिप की बात करते चलो. रिलेशनशिप्स में हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल जिनके बच्चे हैं वो उनको चाहिए कि भाई बच्चे हमारी सुने, बच्चा अच्छा सक्सेसफुल रहे, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज लाइफ वो करे, लेकिन हमारा रिस्पेक्ट भी करे. दिस इज अ रियल वॉन्ट कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो और हमारा रिस्पेक्ट भी ना छोड़े. लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं उसको डॉक्टर ही बनना चाहिए, ये मेरा ड्रीम है कि वो डॉक्टर बने, अच्छा पैसा कमाए और मेरा रिस्पेक्ट भी करे. Why are you manifesting a job or a profession for that child? Let the child do whatever they want. आपको क्या चाहिए कि आपके घर में कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बने और आपका रिस्पेक्ट करे. सो आस्क दैट, पुट दैट इन योर ड्रीम. डोंट पुट कि वो डॉक्टर बने ताकि वो ज़्यादा पैसा कमाए, ऐसा नहीं. हमें क्या चाहिए कि वो जो भी करे उसमें सक्सेसफुल हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो और हमारा भी रेस्पेक्ट करे, हमें भी अपना समय दे. ये सो रिलेशनशिप में इस तरीके से. पैसों के मामले में व्हाट यू रियली वांट. पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे? बंगला खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अच्छे कपड़े खरीदेंगे, फॉरेन टूर्स पे जाएंगे, हॉलीडेज पे जाएंगे. तो एक्चुअल में क्या चाहिए हमारे को? हॉलीडेज, घर, अच्छा फर्नीचर, कार. पैसा नहीं चाहिए. पैसों से ये चीज़ें आती है इसलिए हमें पैसा चाहिए ना. बट एक्चुअल में क्या चाहिए हमें? घर, गाड़ी या जो भी सुख सुविधाएं हम पैसों से खरीद सकते हैं. सो व्हेन यू आर राइटिंग योर ड्रीम, बी वेरी क्लियर कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए. डू यू वांट मनी फॉर बाइंग अ हाउस? डू यू वांट मनी फॉर अ हॉलीडे? डू यू वांट मनी टू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफडी कि 50 लाख की एफडी तो होनी ही चाहिए मेरे अकाउंट में, ऐसा? डू यू वांट फॉर अ सेफर फ्यूचर, क्या बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस, एज अ इंश्योरेंस ऑफ योर फ्यूचर? क्या चाहिए उसके बारे में वेरी स्पेसिफिकली पुट इट इन योर ड्रीम. दैट आई हैव, प्रेजेंट टेंस में लिखना है. You don't have it right now, but you have to write in present tense. I have that much money for my future, that much money for my in my FD account for my secured future, that much money for my holiday dream, for my holiday to Paris, for my holiday to Europe, जो भी लिखना है आपको. सो जब भी आप लिखें, रियल में क्या चाहते हैं वो ही लिखें. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific as and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. सो ऐसे नहीं लिखना है हमारे को. आई मीन एक फनी सा एग्जाम्पल आया मेरे मन में अभी, तो बोलती हूँ कि ऐसे नहीं लिखना है कि मेरी स्पाउस या मेरा स्पाउस पर्सन ए से बात करना बंद कर दे तो मुझसे बात करना ज़्यादा, मुझे ज़्यादा टाइम देगा. नो 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 नो, दिस इज नॉट राइट. डोंट टीच द यूनिवर्स हाउ टू बी डन. how you want more time of your spouse, write that. Don't teach the universe कि पर्सन ए से बात बंद करा दो, पर्सन बी से बात बंद करा दो ताकि वो ज़्यादा समय मुझे दे. नो, डोंट राइट दैट. डोंट राइट टू द यूनिवर्स कि मुझे यहाँ ये वाली लॉटरी की टिकट मैंने खरीदी है तो ये वाला लॉटरी का टिकट जिता दो सो दैट आई हैव मनी फॉर माई सेफर फ्यूचर.
No, that is also wrong. You want safer future, ask for that. Don't teach the universe कि कैसे लेके आना है वो. Do not get into the how. Just allow. Just allow the universe to bring that to you in any which ways. वो यूनिवर्स पे छोड़ दो कि वो आपको लॉटरी की टिकट जिताएंगी, या कोई ऐसी जॉब आपको ला के दे देंगी, या आपका प्रमोशन करवा देंगी, या वो क्या करेंगी, वी डोंट नो. Do not go into the how. Just ask what you actually want. You want good relationship, ask for good relationship. You want to get married, ask for a spouse. You don't teach universe कि ये वाली लड़की का रिश्ता जो आया है उससे हाँ हो जाए मेरी तो मैं शादी हो जाएगी मेरी. Don't teach universe, just say मेरी शादी हो गई है, like that. Yeah. If you want a better job or your dream job, and it's not coming, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. सो जो भी आपको चाहिए जॉब के एरिया में, प्रमोशन चाहिए, या आप लोगों की फील्ड में क्या होता है पता नहीं, रीजनल हेड्स होते होंगे या मैनेजर्स होते होंगे. सो जो भी है, आपको प्रमोशंस चाहिए, आपको स्टेप अप्स चाहिए, आपको अच्छी सैलरी चाहिए. सो लिखिए आई हैव या आई एम अर्निंग वट एवर यू वॉन्ट टू अर्न. आई एम अर्निंग रुपीज दिस पर मंथ. I am I am promoted to this designation. I am a area sales head of this company. Sorry, this branch. So जो भी आपको चाहिए उसको ऐसे लिखना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है. You are already that manager. You are already earning that much salary. You are already at that stage. जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी हो गया है, ऐसा प्रेजेंट टेंस में लिखना है. पेन का कलर ग्रीन, रेड या ब्लू ही होना चाहिए, बाकी किसी कलर से हम लोग नहीं लिखेंगे. या If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. सो जिनको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ड्रीम है कि वो अच्छा पढ़े, अच्छी कॉलेज में जाएं, सो यू हैव टू राइट माई चाइल्ड, गिव द नेम ऑफ द चाइल्ड. माई चाइल्ड स्टडीज इन, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं, स्टडीज इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज. ही इज़ वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. फीलिंग्स ऐड करना नहीं भूलना है हमें. वो उस कॉलेज में एडमिशन होने के बाद में अगर खुश नहीं रहेगा बच्चा तो हम भी खुश नहीं रहेंगे एज पेरेंट्स. सो दैट इज़ वाई इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू गो टू अ पर्टिकुलर, मतलब आपका ड्रीम है कि मेरा बच्चा IIT में पढ़े, IIMs में पढ़े, कुछ ऐसा ड्रीम है आपका. सो जितना भी पैसा चाहिए उनकी एजुकेशन के लिए आप लिखिए कि आई हैव इनफ मनी टू एडुकेट माई चाइल्ड इन IIT मुंबई. फिर देखिए कैसे पैसा आता है आपके पास में. पैसा कितना चाहिएगा वो अप्रॉक्सीमेट लगा दीजिए उसमें, कोई ज़रूरी नहीं है अपन एग्जैक्ट पैसा उतना ही मांगे, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. So किसी का अगर ट्रैवल ड्रीम है कि भाई यूरोप घूमना है, so I am on a Europe trip. I am staying in a hotel with, किसके साथ जाना चाहते हैं, with my spouse and my kids, and we are, अगर ज़्यादा डिटेल्स दे सकते हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात होगी
कि we are seeing Eiffel Tower, we are seeing the Disneyland, we are seeing Universal, ऐसे करके अगर कुछ आपके ड्रीम्स हैं तो ऐसे लिखना है कि जैसे ऑलरेडी आप लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, यू आर enjoying. सो एड अ फीलिंग कि जिसके साथ भी आप हॉलीडे पे गए उसके साथ आप इंजॉय कर रहे हैं. I am on a holiday with my wife and children on to Paris. We are going to Eiffel Tower and Disneyland. We are enjoying. This is a perfect present tense dream for travel. Yeah. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. जिनको पार्टनर चाहिए, अभी शादी नहीं हुई है जिनकी, सो दे कैन राइट कि आई एम मैरिड टू दैट पर्सन, मतलब फीमेल या मेल जो भी है. आई एम मैरिड टू अ फीमेल हु इज अ गर्ल ऑफ माई ड्रीम, who who knows to cook, who knows to sing, who knows to dance. जो लिखना चाहते हैं आप जो चाहते हैं अपने पार्टनर में वो लिख सकते हैं, as if you have already got married to that same girl, to that same boy of your dream. So जो जिनके क्या बोलते हैं ड्रीम्स हैं अबाउट अ परफेक्ट पार्टनर, ऐसे लिखना है जैसे आपकी शादी हो चुकी है. I am married to a male or a female of good nature, calm nature, honest, hardworking, successful, whatever words you want to use, you have to use as if already आपकी शादी हो चुकी है. And we are very happy together. So feeling add करना मत भूलिएगा. Don't forget to add the feeling. We are very happy together. Yes. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream house, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. सो जिनको अगर किसी हेल्थ में कुछ अभी मैजिक चाहिए तो उनको कैसे लिखना है. फॉर एग्जांपल अपन कोलेस्ट्रॉल लेते हैं या बीपी ले लेते हैं, चलो. सो आज की डेट में बीपी हाई है या फिर लो है, लेकिन हमें चाहिए कि वो रेगुलेटेड रहे 120/80 पे. ठीक है. सो हमें कैसे लिखना है. माई हेल्थ, आई एम फिट एंड हेल्दी. फर्स्ट स्टेटमेंट. My BP is regulated at 120/80. I am full of energy. Feeling आ गई. I am full of energy. I am happy to be active. एक्टिव भी हो गए आप, फुल ऑफ एनर्जी भी हो गए. हेल्थ का भी आपने लिख दिया कि आई एम फिट एंड हेल्दी. आई एम फिट एंड हेल्दी. वट एवर कंडीशन जिसमें चैलेंज है, अभी कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल का क्या एग्जैक्टली होना चाहिए वो लिख दीजिए कि माई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर बिलो 200. या थायराइड है किसी को तो माई थायराइड इज, जो भी उसका रेंज होता है, परफेक्ट रेंज जो होता है वो लिख दीजिए. या किसी को अगर नी पेन है, बैक एक है, तो लिखिए माई नीज आर स्ट्रॉन्ग. आई एम एबल टू वॉक हाफ अ किलोमीटर डेली. ऐसे लिखना है जैसे वो अभी स्ट्रांग है. ऐसे लिखना है जैसे आप हाफ अ किलोमीटर डेली वाकई में वॉक कर पा रहे हैं. सो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, फीलिंग ऐड करनी है दैट यू आर हैप्पी, दैट यू आर एनर्जेटिक, राइट. And similarly, if you want a particular car, then give the model of the car. If you want, I mean, if you already know कि कौन से मॉडल की कार चाहिए आपको. क्लोथ्स में अगर आपको ब्रांड्स पता हैं तो आप ब्रांड्स का नाम लिख सकते हैं. आई हैव अ रेड कलर डीजल मॉडल Hyundai car or whatever car you want. I have branded clothes. I have microwave. I have air conditioned. If you want a house, give room by room detail. I have a 3 BHK house. In 2 rooms, we have attached bathrooms. My kitchen is very big, in which my wife or in which I do the cooking.
we all live happily as a family. We all live happily as a family in that home. So अगर आपने घर मांगा तो घर में खुश खुश रहने वाले लोग भी मांगे, that as a family you are happy in that home. So feelings add करना मत भूलिएगा. Again I'm saying, whatever dream you write, add a feeling. Yes, if you want to achieve something. Yeah, continue. If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or a business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. So किसी को अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है या आपके बच्चों को कोई एग्जाम क्लियर करना है तो उस एग्जाम का नाम दे दीजिए. दैट माय चाइल्ड, पर्सन का नाम दे दीजिए. माय चाइल्ड हैज़ क्लियर्ड. अभी दिया नहीं है उन्होंने एग्जाम, लेकिन हम पहले से ही ये अनाउंस कर रहे हैं ऑलरेडी कि माय चाइल्ड हैज़ क्लियर्ड दैट पर्टिकुलर क्लास का एग्जाम या दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन का एग्जाम, एंड has got या has scored 98%, 99%, write whatever, but don't forget to add the feeling, and my child and I am very happy. Yes. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things. And then just add the things you want to each category. या सो हेल्थ एंड बॉडी ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को. माय टिप विल बी, माय रिकमेंडेशंस विल बी दैट प्लीज़ कैटेगराइज ही कीजिएगा. हेल्थ और बॉडी का अलग ड्रीम लिखिए, करियर वर्क का अलग लिखिए, मनी का अलग लिखिए, रिलेशनशिप का अलग लिखिए, पर्सनल डिज़ायर्स, कार खरीदनी है आपको, वॉच खरीदना है कोई, उसका अलग लिखिए. मटीरियल थिंग्स का अलग लिखिए. घर खरीदना है, सॉरी कार और वॉच पर्सनल डिज़ायर में नहीं आएगा. पर्सनल डिज़ायर में आएगा आप कुछ बनना चाहते हैं. if you want your child to be a doctor, if you want to study further, and yeah, if you want to be an area sales manager, anything. So like that you have to list it down, categorize करिए उनको and then list it down. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. जैसे ही हम अपने ड्रीम्स कागज पे उतार देते हैं, when you are writing, there gets a neuro pathway formed. एक न्यूरो पैटर्न बनता है आपके फिंगर्स से सबकॉन्शियस माइंड तक. हमको स्कूल में 100 बार लिखने को बोलते थे ना, कोई गलती हो जाती थी तो क्यों बोलते थे? ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, हम कभी उसको ना भूलें. So similarly, when you write your dreams, you are instructing your subconscious mind that this is final, this is what I have, I want to be, I want to do, I want to have. So वो फिर देखिए कैसे वही सेम चीज़ें अट्रैक्ट करने में लग जाएगा जब हम कल से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करेंगे. सो आज का असाइनमेंट आपका ये है कि आपको अपने ड्रीम्स लिखने हैं. ग्रीन कलर, रेड कलर या ब्लू कलर के पेन से ही लिखने हैं. ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं आप. एक एक कैटेगरी में अपना और अपनी स्पाउस का या अपने बच्चों का ड्रीम भी लिख सकते हैं. सो हेल्थ और बॉडी में आप अपना ही नहीं, अपनी स्पाउस का भी लिख सकते हैं और अपने बच्चों का भी लिख सकते हैं. करियर वर्क में भी सेम, पेरेंट्स का भी लिख सकते हैं. इनफैक्ट हेल्थ एंड बॉडी में पेरेंट्स का भी लिख सकते हैं. जिनका मतलब हर कैटेगरी में आप सबका लिख सकते हो, लेकिन वी विल पिक ओनली 10 टॉप ड्रीम्स ऑन डे 13. टॉप 10 ड्रीम्स पे ही हम काम करेंगे. अब वो टॉप 10 कौन से होंगे? आपकी हेल्थ है या पेरेंट्स की हेल्थ है या आपका मनी है या आपकी रिलेशनशिप है, क्या है वो हम उस दिन बात करेंगे डे 13 पे. सो आज डे 0 है हमारा. आज आपका होमवर्क यही है कि आपको ड्रीम्स लिख के रेडी रखने हैं कल तक. एनी क्वेश्चंस?
Any questions? No questions. Thank you to everyone who read the chapter. Sangeeta, Namita, Nalini ma'am, और किसने चैप्टर पढ़ा था? एक और किसी ने चैप्टर पढ़ा था? प्रतीक प्रतीक. थैंक यू प्रतीक. सो Thank you. चलिए कल मिलते हैं. ड्रीम्स प्लीज लिखिएगा. किसी को कोई भी अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, ड्रीम कैसे लिखना है आपका, आप मुझे सेपरेटली पिंक कर दीजिएगा. मैं उसको फ्रेम करके दे दूंगी आपको सेंटेंस को. ठीक है. थैंक यू. और प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा और ऐसे लिखिएगा जैसे वो ऑलरेडी है आपके पास में. आई एम, आई हैव, ऐसे ही लिखना है सेंटेंस. ओके, कल मिलते हैं. बाय बाय. 5 PM. Bye bye, ma'am. Thank you. Thank you, Bye-bye. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.